शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी की जो है दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। आप सभी ने जो है वो बहुत इन्जॉय किया होगा और लक्ष्मी माँ ने आप पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है बरसाई होंगी। वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब लोगों की दिवाली कैसी रही। कृषु की दिवाली कैसी रही उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा तो मैं नहीं शूट कर पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मैंने क्लिप लिए थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कृषु का पूरा दिवाली ब्लॉग है ये। और ये कुछ क्लिप जो है वो मार्केट की थी, जब हम कृषु के लिए शॉपिंग करने गए थे दिवाली से रिलेटेड कुछ, और थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी करनी रहती है और मार्केट भी देखना रहता है कि कैसा सजा है, क्या कुछ इन है, क्या कुछ आउट है। कुछ इस तरीके से मार्केट जाना भी अच्छा लगता है। और फाइनली हम हमेशा आप मार्केट का व्यू देखते होंगे तो एक ही जैसे रहते हैं, क्योंकि लाला की जो सिटी है वहाँ के दो फेमस मार्केट है और वहीं हम लोग जाते हैं। तो ये कुछ क्लिप आप लोगों ने देख रहे होंगे। आप बहुत मस्ती करते हुए हम जाते हैं और हमारा जिस दिन भी हम मार्केट जाते हैं तो हम अ, पूरा रिज़र्व करके जाते हैं अपना टाइम, ताकि हम काफ़ी टाइम बाद जाते हैं तो खूब अच्छे से एंजॉय कर सकें। और दिवाली का मार्केट खूब अच्छा लगा हुआ था, सभी कुछ देखने को मिल रहा था। और बहुत 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 अच्छे मोमेंट होते हैं जब आप इस तरीके से मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं। और अच्छा लगता है, गुड एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये। तो यहाँ पे देखिए हम जो मार्केट हम हमेशा जाते हैं वहीं जाते हैं, और इस बार भी हमेशा की तरह ये कुछ ना कुछ अलग होता ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के दिए थे, बहुत सारे डेकोरेशंस के सामान थे, सभी रिलेटेड टू दिवाली, सभी कुछ मिल रहा था। और मुझे जो ठीक लगा, मुझे जो लगता है कि हाँ लेना चाहिए, वो मैं सब ले लेती हूँ। और बहुत ही बजट में शॉपिंग करते हैं, सोच सोच के। ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो भी ले लिया, कुछ तो भी कर दिया। तो बहुत सोच सोच के शॉपिंग करती हूँ, लेकिन अ, सोच सोच के करती हूँ लेकिन अच्छा करती हूँ। मतलब ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर अब रंगोली के भी आने लगे हैं, तो कुछ कलर पिक किए मैंने रंगोली के लिए। और मार्केट काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैया मार्केट के इतने सारे क्लिप क्यों आप दिखा रहे हो, क्योंकि पूरा फन डे था। बहुत एंजॉय हम लोगों ने करा, मार्केट गए उस दिन। और कृषु के लिए भी कुछ कुछ शॉपिंग की क्लिप पहले निकल गया था। मैंने कृषु के लिए ड्रेसेस के फैब्रिक लिए, वो क्लिप मैं ऐड ही नहीं कर पाई। और इसके बाद कुछ मैंने लाला के लिए ऊन लिया था, वो क्लिप मैंने ऐड किया था, लेकिन उस टाइम मैं कुछ और बोल रही थी। तो ऐसे करके जो है ये मार्केट का आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी सारा, काफ़ी प्यारा प्यारा मार्केट सजा रहता है हमेशा। जो फेस्टिवल आते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट तो सजती ही है। और हम लोग देख रहे थे कि कृषु के लिए हमेशा जब भी बाहर जाते हैं माइंड में कृषु रहते हैं कि जब ये करेंगे तो हाँ ये चीज़ें हम कृषु के लिए पिक कर सकते हैं। कभी उनके झूले को लेके, कभी उनके डेकोरेशंस को लेके, तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। यहाँ पे प्रसाद के ये सब स्टॉल लगे हुए थे, और सभी जो शॉप वाले हैं उन्होंने बहुत प्यारी डेकोरेशन की थी। फिर हम मनोहर चले गए, और जहाँ से लाला के लिए हमेशा मिठाई आती हैं डेयरी से, तो हम डेयरी गए और वहाँ से हमने कुछ मिठाई पिक की। और काफ़ी अच्छा था। वो कह रहे थे काफ़ी कुछ तो ख़त्म ही हो गया है, सुबह से आप लोग इतना लेट आए हैं। तो एक्चुअल में जो मिठाई चाहिए थी वो उनकी ख़त्म ही हो गई थी। उन्होंने कहा अर्ली मॉर्निंग ले जाना, हमने कहा कल दिवाली है, अर्ली मॉर्निंग कैसे ले जाएंगे। तो बस
कुछ कृषि के लिए मिठाई ली डेयरी से, और बस हम अब घर के लिए निकल गए थे, आ गए थे। और इसके बाद जो है ये हमारा जो डे 1 शुरू हो रहा है, ये है 31st ऑफ 31 अक्टूबर का। और उस दिन कृषि के लिए क्या कुछ हमने बनाया था वही मैं आपको बता रही हूँ। तो 31st को बेसिकली हमने आधा सेलिब्रेशन किया था, आधा नहीं किया था, पूजा नहीं की थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि हम लोग जो है 1 ही तारीख को सेलिब्रेशन करने वाले हैं, इसलिए ये 31st का है। उस दिन भी सेलिब्रेशन पूरा पूरा किया था, बस पूजा को छोड़ दिया था। तो 31st को जो कृषु ने एंजॉय किया था उसके क्लिप्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 31st को इन्होंने जो है अपनी मासी माँ के साथ खूब सारा एंजॉय किया था, और खूब सारे इन्होंने रील फोटो और छोटा सेलिब्रेशन, छोटी दिवाली सेलिब्रेट की थी। मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने 31st को ही सेलिब्रेशन किया था, तो हमने सोचा फिर सेलिब्रेशन तो आज हमारा नहीं है, पूजा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरा सब कुछ किया था। आप लोग कह भी रहे थे कि मैया 31st को आप लाइव आना, कृषि को हम दिवाली विश करेंगे, सोनिया मैया ने बोला था। लेकिन बहुत बहुत बिज़ी थे, रात को 1-2 बजे फ्री हुए थे, तो उस दिन हवन था घर पे, तो नहीं हो पाया पॉसिबल। इसलिए जो है 31st को हम लाइव नहीं हो पाए। 31st तो छोड़ ही दीजिए, काफ़ी टाइम से ही हम लाइव नहीं हो पा रहे हैं, बट कल से रेगुलर लाइव होंगे। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने लाइव सेशन काफ़ी टाइम से छोड़ दिया, बट आप लोग भी बिज़ी होंगे, बट हम कल से लाइव करेंगे। और ये मैं 31st का बता रही हूँ आपको। मॉर्निंग में हमने सैंडविच बनाया था, पूरी बनाई थी कृषु के लिए, और सब्जी बनाई थी, टमाटर की भुनी हुई सब्जी बनाई थी, और ये पूरा खाना था। और नाश्ता इस बार पहले से मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आप सबको पता है काफ़ी टाइम से मेरी बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी। तबीयत ख़राब के चलते चलते सफाई करना ही कैसे पॉसिबल किया, वो भी मैंने अपने लाइव सेशन छोड़े। उसके बाद पूरा सफाई एक्सेट्रा हो पाया। उसके साथ साथ ही कृषि के लिए हमने इस बार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया नाश्ते में, बट हम लोग अब दिवाली के बाद अब बनाएंगे कृषि के लिए। ये छोटी सी रंगोली थी जो मैंने पूजा घर में बनाई थी। और ये हमारा कैंपस है जो कि काफ़ी अच्छा सजा धजा हुआ था। सब लोग मोस्टली सब अपने अपने होम टाउन चले गए थे, तो खाली खाली भी थोड़ा सा लग रहा था। और ये कृषु का गार्डन है जहाँ पे कृषु की तुलसी महारानी है, कुछ फ्लावर हैं, और ये हमारे लाल जी का छोटा सा गार्डन है जिसमें तुलसी महारानी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। पूरे गार्डन में जो है छाई है तुलसी महारानी। और ये लाला की मासी ने रंगोली बनाई थी, 31st को ही उन्होंने बनाई थी, और काफ़ी लेट हो गया था। टाइमिंग मैं बता दे रही हूँ आपको, कुछ 8 बज रहे होंगे जब उन्होंने बनाई, क्योंकि सब कुछ लेट लेट से ही चल रहा था, और वो रेडी भी हुई थी, इस वजह से उन्होंने पहले एंजॉय किया कृषु और उन दोनों ने मिलके, और 8:30 के अराउंड वो फ्री हुए, और फिर उन्होंने ये रंगोली बनाई। और इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने कुकिंग में, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कृषु को 31st को क्या क्या खिलाया था। तो हम लोगों ने प्रसादी तो पूरा बनाया था, खीर वगैरह भी सब बनाया था। और ये कृषु की खीर थी। रेसिपी जो है मैं किसी की भी शेयर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग ही इतना बड़ा है, आप लोग कहेंगे कि भैया इतना बड़ा ब्लॉग होता है क्या। और बस मैंने मीठे में थोड़ा सा बनाया था, उसकी रेसिपी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने बालूशाही बनाए थे, जो कि मेरे कंप्लीटली ठीक नहीं बने थे, कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है हमेशा, क्योंकि इतनी थकावट में जब आप कुछ बनाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसा हम देख रहे हैं यूट्यूब पे वैसा बने, तो कभी कभी नहीं हो पाता। और मोस्टली हमारा जब बिगड़ता है जब हम किसी दूसरे का सुन लेते हैं, कहने का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर रहे हो, उसमें कोई टोक दे, अरे नहीं बस ठीक है हो गया। तो मैं इसमें मोअन लगा रही थी जो घी का, तो मुझे लग रहा था थोड़ा कम है। और
मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं नहीं हो गया है, इतना ही ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे एक फीलिंग्स भी आ रही थी कि थोड़ा कम रह जाएगा तो ये बिगड़ जाएंगे, और आखिर वही हुआ। इसमें जो घी का मोहन था वो कम रह गया, और उसकी वजह से पूरे बालूशाही जब एंड ऑफ द रिजल्ट देखा तो वो थोड़े से बिगड़ ही गए थे, बाकी ओवरऑल अच्छे थे। तो ये यहाँ पे मैं डो लगा रही हूँ। अब आप कहेंगे कि मैया आपने तो पहले ही बता दिया बिगड़ गए, अब रेसिपी क्या शेयर कर रहे हो हमारे साथ। तो देखिए, रेसिपी तो मैं शेयर कर ही देती हूँ, लेकिन जो बिगड़ गया उसको मैं बता देती हूँ कि मोहन जो है आप थोड़ा अच्छा लगाएंगे तो अच्छी बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी जो है ऐड किया है, उससे थोड़ा सा इसके फूलने के चांस होते हैं, और ठीक ठीक रहता है। तो आप बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो भी आप थोड़ा सा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू द डो आप उसको रख सकते हैं। जो जितना आपका डो है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा सोडा आप ऐड कर लीजिए। इसको गूँथना नहीं रहता है, इसको बस इकट्ठा करना रहता है, क्योंकि उसमें हमको ऐसे जिनको हम बोलते हैं ये एकदम लेवल में नहीं होना चाहिए, थोड़े से क्रंच ऐसे बनना दिखना चाहिए। बालूशाही का जो रहता है टेक्सचर आपने देखा होगा बाहर से कुछ इस तरीके से ही रहता है, ये थोड़ा सा टूटा टूटा सही लगना चाहिए आपको, एकदम प्लेन नहीं बनाना है, वरना तो उसमें फिर चाशनी एंटर नहीं करती है। तो यहाँ पे ये फिर मैंने चीनी ली है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। एक तार की ही आपको चाशनी बनानी रहती है, तो हम यहाँ पे थोड़ा ही पानी रखेंगे और बस इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद जब एक तार इसमें आ जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे। ये बालूशाही की चाशनी होती है। तो चाशनी जो सिरप होती है, शुगर सिरप, वो तो ठीक ठीक बना था, बट बालूशाही थोड़े बिगड़ गए थे। तो फाइनली मेरी चाशनी बन गई थी, बालूशाही भी जो है टेक्सचर वाइज तो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। और अभी देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट डे का थोड़ा मैंने क्लिप लिए हैं, फाइनल डे यानी 1 तारीख, जिस दिन हमारा पूरा ओवरऑल सेलिब्रेशन था। उस दिन ये हमारे यहाँ पे जो पूजा के दिए रख जाते हैं, ये हमने 31st को ही शाम से जला दिए थे, जो कि 31st की रात्रि को और 31st के पूरे दिन भर, और 1 तारीख को भी 12 बजे के अराउंड अराउंड, मतलब काफ़ी सारा। ये अब मैं आपको लाइव में ही बताऊंगी कि ये कौन कौन से तेल के थे, जो कि पूजा में हम लोग हमेशा हर साल हमारे यहाँ पे जलते हैं। हवन भी कंपलसरी है, ये भी होता ही होता है। तो ये हवन जो है हमारे घर पे हुआ था 31st को। तो 30 कुछ मिक्सअप क्लिप हैं, 31st के हैं, कुछ 1 तारीख के हैं। तो 1 तारीख को हमारे यहाँ पूजा हुआ था। तो ये हमारी लक्ष्मी महारानी है, और ये पूरा ओवरऑल पूजा है, पूजा का पूरा है। मैंने आपको बताया ही मीठे में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और उसका कारण आप सब लाइव सेशन वाले जानते ही हैं, काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इसके कारण। लेकिन आफ्टर दिवाली अब जो है कृषु के लिए मैं ढेर सारा नाश्ता कुछ कुछ बनाऊंगी, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे मेरे बालूशाही, और ये सब तो परफेक्ट बन ही गया था। ये जो लुक है हमारे लाल का था 1 तारीख का, जिस दिन कृषु ने सेलिब्रेशन किया दिवाली। तो 1 तारीख को कृषु ने ग्रीन कलर का पोशाक पहना था। मैं आपके साथ फैब्रिक और ड्रेसेस जो है शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अभी ब्लॉग में आप सब लोग इकट्ठा ही देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का पोशाक था कृषु का। मुझे बाद में याद आया कि हरियाली तीज पे भी कृषु ने ग्रीन ही पहना था, लेकिन फिर जब मैंने मैच किया तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक हो रहा था, उतना मैच नहीं कर रहा था, तो थोड़ा तो डिफरेंट ही था। तो ये ओवरऑल कृषु का लुक था। काफ़ी डिफरेंट करने का मैं सोचती भी हूँ कि इस बार कुछ यूनिक हो, नया हो लाल जी के लिए, लेकिन समझ ही नहीं आता है, हर बार जो है सिमिलर हो जाता है। बट ठीक है, क्योंकि उनको यही पसंद है, सिमिलर लुक उनको पसंद है, तो फिर हम वही करते हैं। हम फिर बहुत
हानि नहीं करते हैं। कृष्ण ने बहुत एंजॉय किया। पटाखे तो हम लाला के सामने नहीं चलाते। फुलझड़ियों से जो है कृष्ण ने बहुत आनंद किया। देखिए बाहर बैठ के लाला देख रहे थे, उनकी मासी जो है उनको एंजॉय करवा रही थी। मैं गोद में लेके बैठी थी और काफ़ी हम लोगों ने ऐसे अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो हमारा जो पूरा ओवरऑल सेलिब्रेशन है 31st का और 1 तारीख का, वो हमारा कृषु के साथ रहा। कृषु को सेंटर में रख के ही हमारा हर चीज़ का सेलिब्रेशन होता है। कहने का मतलब फेस्टिवल की सारी चीज़ें एक तरफ, कृषु एक तरफ। तो पूरा एन्जॉयमेंट कृषु के साथ होता है। जैसा भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, ठीक होता है, मीडियम होता है, जैसा भी होता है लाल जी के साथ ही हर फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है। तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कृषु के ही डेज़ जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये कृषु का फाइनल लुक था और कृषु बहुत सुंदर लग रहे थे, हमेशा की तरह वो सुंदर ही लगते हैं। हमेशा जैसे सुंदर लगते हैं वैसे ही लगते हैं, फेस्टिवल पे ये रेडी हो जाते हैं। तो ये है लाल जी का ओवरऑल लुक था। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों का सेलिब्रेशन कैसा रहा? मैं किसी को मैसेज ही नहीं कर पाई, मेरा मन तो था मैं आप सभी लोगों को पर्सनली विश करूं, लेकिन कुछ भक्तों को कर पाई थी, कुछ भक्तों को नहीं कर पाई। लेकिन अब जब हम लाइव सेशन में मिलेंगे तो ढेर सारी बातचीत करेंगे। हाँ, सब कुछ ठीक रहा, दोनों दिन का सेलिब्रेशन था तो अभी ठीक रहा। अब जो है गोवर्धन पूजा का देखते हैं कैसा क्या होता है। इसके बाद जो है इसके बाद एकादशी पे तो सेलिब्रेशन होता ही है। तो ये ओवरऑल है सारा कुछ मेरे एफर्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी, जिससे आप एक छोटा-सा आइडिया लगा सकते हैं कि कृषु का सेलिब्रेशन कैसा रहा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, कुछ क्लिप्स लेना सेलिब्रेशन आप जब कर रहे हैं और उसके साथ-साथ ही आप को ये भी ध्यान रखना है कि ऑडियंस को क्या दिखाना है। कहने का मतलब उनको भी तो पता चले कैसा सेलिब्रेट किया है, नहीं किया, क्या किया, वो भी सोच रहे होंगे। तो इस दौरान क्लिप्स लेना भी एक चैलेंज होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि कृषु के जो वीडियोस हैं मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ ताकि आप एक आइडिया लगा सकें। ये ड्रेस था जिसका वीडियो मैंने पहले ले लिया था जब मैं बना के फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ क्योंकि कृषु पहन लेते हैं उसके बाद तो ये ड्रेस थोड़े मोड़े टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं, तो फिर ये वीडियो क्लिप लेने जैसे बचते नहीं हैं। तो मैंने पहले ही इनका वीडियो क्लिप ले लिया था। तो ये ड्रेस था, पहले मैंने इसके साथ ये मैच किया था, लेकिन ये उन्होंने पहना नहीं, तो फिर मुझे फाइनल डे पे ये हटाना पड़ा। उसके मैचिंग का ही मुझे मैचिंग की ही पगड़ी पहनानी पड़ी। पहले मेरा जो था कि ये पूरा रहेगा कृषु की पगड़ी और ये ब्लाउज़ रहेगा, लेकिन उन्होंने पहना ही नहीं। तो फिर मैंने ज़्यादा ज़िद नहीं की, फिर मैंने एक जैसा ही उनको पहना दिया। तो ये पहले के ही क्लिप है जो मैंने सारी ड्रेसेस इकट्ठा कर ली थी। ये हमने इस बार सिल्वर की जो धनतेरस होती है उस दिन लाला को सिल्वर की चम्मच गिफ्ट की थी। तो अब अभी तो सिल्वर की चम्मच है, अब देखते हैं आगे कुछ और लेना होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ मेमोरीज़ हैं जो पूरे सेलिब्रेशन के दौरान पूरी कुछ मेमोरीज़ हैं जो कि आप एंजॉय करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरा ओवरऑल सेलिब्रेशन कैसा लगा, और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं वेट करूँगी, तो प्लीज़ डू कमेंट और बताइए कृषु कैसा लग रहा था। तो अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी, शे हरिदास, राधे राधे। कुछ मेमोरीज़ हैं जो आप एंजॉय करिएगा।